नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द रियल गुरु में। आज हम लोग आए हैं बागेश्वर धाम, ये एक गढ़ा में है और हम आपको दर्शन कराते हैं। बागेश्वर धाम में महाराज बालाजी के, हनुमान जी के दर्शन कराते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि आपको यहाँ पर पहुँचना कैसे है। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो छतरपुर रेलवे स्टेशन आ जाइए और वहाँ से 50 रुपये ऑटो वाले को दे के सीधे आप यहाँ गढ़ा आ सकते हैं। और ये गढ़ा जो आप देख रहे हैं ये गाँव है, छोटा सा गांव था, अब काफ़ी बड़ा हो गया है और दूर दूर से लोग यहाँ पर आके दुकानें उन लोगों ने लगा ली हैं और कुछ गांव के लोग भी हैं जहाँ पर दुकानें लगा रखे हैं। ये जो परिक्षेत्र पूरा देख रहे हैं आप, ये केवल एक रास्ता है जहाँ से हम लोग मंदिर जा रहे हैं। और इस तरह का जो पूरा गांव है, पूरे गांव में इसी तरह का है, आप कहीं भी ठहर सकते हैं, रुक सकते हैं। और हम यहाँ पर अभी कल शाम को ही पहुँचे हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी की और उसके बाद पूरा परिक्षेत्र देख लिया। फिर उसके बाद हम एक जगह पर जाके विश्राम के लिए रुक गए और वहाँ पर चार्जेस बहुत ही कम थे, 100 रुपये 200 रुपये ऐसे ही चार्ज लगते हैं। तो मतलब यहाँ पर रहना, रुकना, ठहरना, सारी चीज़ें बड़ी आसान हैं और कम पैसों में ही सारा काम हो जाता है। तो अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं मंदिर की तरफ। आज शनिवार का दिन है इसलिए काफ़ी भीड़ भी है यहाँ पर। शनिवार और मंगलवार को ज़्यादा भीड़ होती है और ये सुबह का समय है तो ये आरती का समय हो रहा है। तो हम लोग चलते हैं और आरती के भी दर्शन ले लेते हैं और उसके बाद में भगवान के भी दर्शन होंगे। यहाँ पर लोग संपूर्ण भारत से आते हैं, भारत के कोने कोने से लोग आते हैं। जिसको जो सुनने में जब भी जैसा आता है वैसे ही वो चला आता है दरबार में महाराज के। ये जो रेलिंगें बनी हुई हैं इनमें जो आप लाल कपड़ा देख रहे हैं तो इनमें लोगों ने नारियल बांध रखे हैं और लोग अर्जी लगाते हैं इस तरह से। और जहाँ पे भी जगह यहाँ मिलती है वहाँ पर ये इस तरह से बांध देते हैं। अब हम लोग यहाँ से अंदर चलते हैं। इस पर चलने के दो रास्ते हैं, एक देखो मेरे बगल में लोग चल रहे हैं, वो दूसरी लाइन में पहुँचेंगे जाके और मैं दूसरी लाइन में पहुँच रहा हूँ जाके। तो इस तरह से घूमते हुए हम लोग जाते हैं, जिससे कि वहाँ पर भीड़ भी कम होती है और दर्शन भी आसानी से हो जाते हैं। इस व्यवस्था को इस तरह से बनाया गया है। और लोग यहाँ पर आकर जो मन्नतें मांगते हैं या अर्जी लगाते हैं, उसमें ऐसा होता है कि आप एक छोटा सा नारियल लेते हैं और लाल कपड़े में बांधकर अपनी मनोकामना जो भी है, अर्जी में जो भी बोलना है वो बोल कर यहाँ पर गांठ लगा देते हैं तो वो पूर्ण हो जाती है। या जैसे आपको दर्शन करने हैं या आपका कुछ बिगड़ा हुआ काम बनाना है तो उसके लिए आप अर्जी लगाते हैं तो वो भी सारा हो जाता है। अब हम लोग अंदर चलते हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ लाल कपड़े में नारियल बंधे हुए बहुत सारे दिख रहे हैं। अब इसके ऊपर मंदिर है, अभी नीचे हम लोग चल रहे हैं। यहाँ से जब ऊपर चलेंगे तो ऊपर भगवान के दर्शन होंगे। लगभग 1 खंड की ऊंचाई पर ऐसा लगता है कि बना हुआ है। आगे जो लोग खड़े हुए हैं वो उनको रोक दिया गया है क्योंकि आगे आरती चल रही है। तो जब वो लोग आगे निकल जाएंगे तब यहाँ से फिर से लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा। तो लेकिन फिर भी हम बीच से आगे चलते हैं और आगे जहाँ मुख्य भाग है वहीं पर पहुँचते हैं। यहाँ से सीढ़ियों से हम लोग ऊपर चढ़ते हैं और ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और चारों तरफ का मैं यहाँ से एक बार फिर से आपको दिखाई दे रहे हैं कि ये देख लीजिए, जैसे बगल में यहाँ पे हवन कुंड भी बना हुआ है और ये रास्ता हो गया बाहर से आने का, अंदर आने के लिए। और दूसरी साइड वो जो ग्रिलों के बीच से मारे थे ये वाला क्षेत्र हो गया। और फिर हम लोग पुनः इस तरह आते हैं और अब हम आगे चलते हैं और आगे ऊपर आपको दर्शन करवाते हैं महाराज बालाजी के। भीड़ काफ़ी है इसलिए अब देखो आगे वाले लोग चले गए, अब हम भी यहाँ सीढ़ी चढ़ते हैं ऊपर। और इस जगह से अब यहाँ पर फिर से लाइनें लग जाती हैं, महिलाओं की अलग हो जाती है और पुरुषों के लिए अलग लाइन हो जाती है। ये जो सामने एक मंदिर दिख रहा है और इसके पीछे भी में मुख्य मंदिर है। जब यहाँ पर आरती होती हैं सुबह और शाम को होती हैं तो लोग यहाँ पर रुक जाते हैं और ये इंतज़ार करते हैं कि जैसे ही आरती पूरी हो जाएगी उसके बाद में यहाँ पर जल सब पे छिड़का जाएगा और वो जिन पे जल पड़ जाता है उन पे भगवान की कृपा बनी रहती है। इसलिए लोग अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं और ये सोचते हैं कि ऐसे पास में जगह पे हो जहाँ पर हमारे ऊपर भी जल थोड़ा आसानी से पड़ जाए। यहाँ पर सब लोग अपनी अपनी समस्याएं लेके आते हैं। जैसे किसी के घर में कोई समस्या है, कलह चल रही है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं या भूत प्रेत बाधा है, इस तरह के बहुत सारे लोग आते हैं। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर इतने सारे लोग आते हैं और सबकी अर्जी लग भी नहीं पाती है, इसलिए अर्जी कैसे लगे सबसे ज़रूरी बात तो यही है। तो सबसे पहले तो हमें ये करना है कि यहाँ पर एक नारियल ले लेना है और नारियल लाल कपड़े में बांध लेना है। बांधना भी नहीं, अब तो यहाँ पर दुकानों में ऐसे ही मिल जाते हैं कि आप उनसे बोलोगे अर्जी वाला नारियल दे दो तो वो आपको लाल कपड़े में बंधा हुआ और जो भी 2-3 सामान है वो साथ में बंधे हुए आपको एक साथ दे देंगे। तो आपको बस ले के आना है और यहाँ पर पूरे सच्चे मन से, श्रद्धा भाव से याद करना है बागेश्वर धाम महाराज को और तब उस पर गांठें लगाना है और जो भी आप बोलेंगे उस टाइम पे वो आपका पूर्ण हो जाएगा।
यूट्यूब में बागेश्वर धाम महाराज के बहुत सारे वीडियो हैं जिनमें आपने देखा होगा कि महाराज जी किसी के बारे में कुछ बता रहे हैं या उनको पर्चे में लिख के दे रहे हैं। तो उसकी भी प्रक्रिया यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। आप जब यहाँ पर आएंगे और उस टाइम अगर महाराज जी होंगे तो आपको पहले टोकन वहाँ पर नंबर लगेगा, फिर आप उसमें जाके अपनी पर्ची डालेंगे जाके, और उस टाइम पे भी भगवान को अच्छे से याद करके ही, बिल्कुल शांतिपूर्वक भाव से याद करके आप पर्ची डालेंगे तो आपका नाम उसमें ज़रूर निकल के आ जाएगा। और जब आपका नाम निकल के आएगा तब आप उनके दर्शन कर पाएंगे और उनसे महाराज जी से मिल भी पाएंगे। ये जो सामने आपको दरवाज़ा दिख रहा है, ये मुख्य द्वार यही मंदिर का था और हम लोग अंदर से चले गए थे। और ये भी निर्माणाधीन अवस्था में है, तो पुताई भी नहीं हुई है अभी, लेकिन जो अब आगे से जब कभी कार्य चालू हुआ तो फिर यहीं से हम लोग प्रवेश द्वार इससे अंदर जाएंगे और दूसरे रास्ते से बाहर निकल के आएंगे। ये एक आश्रम बना हुआ है जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी पूजा होती है। और जो यहाँ पर ट्रस्ट के कार्यकर्ता हैं उनके ठहरने के लिए, या जितने भी मंदिर में पुजारी हैं उन सब लोगों के लिए था वो। हम लोग अब दर्शन करके यहाँ से निकल रहे हैं और जिस रास्ते से हम लोग जा रहे हैं ये खजुराहो का रास्ता है। और उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो एक बार बागेश्वर धाम महाराज की जय हो। ऐसी जानकारी पाने के लिए साथ में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। धन्यवाद।